हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्फिडेंस इज फ्री। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल फिट हैं और आज मेरे सुबह की शुरुआत 3:30 पर हुई थी और आज 24 मई है। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सबसे पहले ऊपर जाती हूँ बालकनी में और तुलसी माता का दर्शन करती हूँ, भगवान जी का पैर छूती हूँ। मेरे घर का मंदिर भी ऊपर वाले कमरे में है और ऊपर की बालकनी में ही मैंने तुलसी जी को रखा हुआ है, इसलिए मैं मॉर्निंग में जाके भगवान जी का पैर छू के और तुलसी माता का दर्शन करके वहाँ छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ माता जी का रोज़ का, और आप सबसे भी मैं शेयर कर देती हूँ। और मैं नीचे आ गई थी और यही एक जगह है हॉल में जहाँ मुझे पढ़ना बहुत ही पॉजिटिव लगता है। मैं ऊपर के कमरे में या फिर बेडरूम में पढ़ाई करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यही कॉर्नर जो है अपने स्टडी के लिए रखी हुई हूँ। और यहाँ वीडियो भी मेरे बिल्कुल साफ़ आते हैं और पढ़ाई के लिए भी ये जगह मुझे पसंद है। आज का मेरा टारगेट था 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई करना, बट ये चीज़ पॉसिबल रोज़ नहीं हो पाती है क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं। हाउसवाइफ के लिए 6 to 8 आवर्स पढ़ाई करना, कब कितना टाइम मिलेगा, कब कैसा सिचुएशंस रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पर डे का टारगेट और आवर्स का टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन करना स्टार्ट करके देखती हूँ कि एक दिन में मुझे इतने टॉपिक्स और इतने सब्जेक्ट कवर करने हैं। और आज मैं साइंस का क्लास देख रही हूँ। सचिन सर के बैच से मैं आज फर्स्ट क्लास देखूँगी। इसमें जो सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो बायोलॉजी का मैं इंट्रोडक्शन वाला 1.5 घंटे का क्लास है। पहले मैं उससे देखने के बाद नोट्स बनाऊंगी, अच्छे से रिवीजन करके मैं कंप्लीट करते हुए जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे ये वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। और जो मैंने नोट्स बनाया है उसी से एग्ज़ाम से 10 दिन पहले सिर्फ रिवीजन करूंगी मैं, और प्रीवियस ईयर जितना हल हो सकेगा उस टाइम सिर्फ वही करूंगी, रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर सॉल्विंग। अभी ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ इसका मेरा मेन मकसद क्या है कि ये सीटेट में तो अभी काम करेगा, फिर मैं यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए जो एग्ज़ाम दूंगी उसके लिए मुझे बहुत ही बेस्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यही मेन रीज़न है कि इसलिए मैं इतना अच्छा नोट्स बना के रखती हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है और बायोलॉजी का जितना अच्छा मेरे पास नोट्स रहेंगे, नॉलेज रहेगा, उतना परफॉर्मेंस अच्छा मेरा एग्ज़ाम्स में दिख सकता है यूपी टीजीटी और केवीएस टीजीटी के लिए। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। इसके बाद मैं फिर दूसरा सब्जेक्ट दिन में रिवीजन करूँगी जैसा टाइम मिलेगा। और मेरा ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ और जब तक बच्चे सोए हुए हैं, हस्बैंड सोए हैं, मैं कम से कम 2 चैप्टर कंप्लीट करके कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन कर लूँगी। फिर मुझे किचन में जाके खाना बनाना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना, सब कुछ करना पड़ेगा। अभी बिटिया का स्कूल भी बंद नहीं हुआ है, उसको भी तैयार करना और टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, सब कुछ मॉर्निंग में रहता है। सीटेट एग्ज़ाम का जो टाइम है जितना ही नज़दीक आता जा रहा है उतना ही लगता है कि दिमाग पे मेरे प्रेशर हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारियां नहीं हो रही हैं, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ बेस्ट करने का, क्योंकि मैं बस पास होना नहीं चाहती हूँ, मैं 100+ मार्क्स लाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे लगता है मुझे अपना बेसिक और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। बेस मजबूत रहेगा तो शायद स्कोर ज़्यादा है। मेरा मेन फोकस सीटेट नहीं है, मैं सीटेट को क्वालिफाई करने का मेन मकसद मेरा अपना बेस मजबूत करना और केवीएस टीजीटी में हमको किसी भी तरह से इस बार बैठना ही बैठना है। इसलिए मैं सीटेट पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ और सीटेट की तैयारियाँ मुझे आगे भी काम करेंगी, इसलिए मैं सीटेट का प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। नहीं तो एक सीटेट की वजह से इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ तो बहुत बार क्या होता है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हेल्थ को लेके, बच्चों को लेके, बहुत सारे दिमाग को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। तो जो हमारी तैयारियां हो रही हैं उसमें भी बहुत दिक्कत होती है, लगता है कि सारा पीछे का भूल रहा है, फिर रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अभी मेरा मॉर्निंग का 2 घंटे का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर और उसके बाद कोशिका
और कोशिका का कुछ पार्ट्स जैसे साइटोलॉजी तक मैंने कंप्लीट किया है। और मैं 2 घंटे से ज़्यादा ही मेरा हो गया था पढ़ाई, क्योंकि क्लासेस देखने के बाद मैं नोट्स बनाई थी, बस उतनी टाइमिंग मैंने आपको दिखाया। फिर मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर से जब मैं नीचे गई तो फिर मैंने 1-1.5 घंटे की रिवीज़न किया था जो नोट्स बनाई थी। मेरे हस्बैंड 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और बच्चे सोए रहते हैं। उस बीच में जब तक हस्बैंड आते नहीं हैं वॉकिंग से, तब तक मैं रिवीज़न कर लेती हूँ नोट्स का। और आज 5 बजे मैं जगाना भूल गई थी अपने हस्बैंड को, क्योंकि क्लासेस देखने में, नोट्स बनाने में मैं इतनी बिजी थी कि मैं उनको 5:30 बजे जगाई। वहाँ से जब वो आए तो फिर मैं किचन के काम में लग गई थी। इस गर्मी में आज मैंने पहली बार आम का लौजी बनाया। बहुत जगह लौजी बोला जाता है इसको, और हमारे गांव में आम का खटमिठवा बोलते हैं, बट मेरे बच्चे इसको मैंगो जैम बोल रहे थे और बहुत ही मज़े से खा रहे थे। मैंने रोटी और सब्जी बना दिया था नाश्ते में, और ये रहा मेरा चाय। और इसके आगे का जो वीडियो है, कितनी मैं पढ़ाई कर पाई थी, क्या क्या तैयारियां हुई थी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसी टाइम मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था जो कि मेरे साथ बीएड क्लास में पढ़ाई करती थी। वो आई थी दार्जिलिंग। देखते हैं कि अगले ब्लॉग में क्या क्या होता है। बाय बाय।